भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गुरु महात्म को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। क्या कहते हैं परमात्मा? गुरु महात्म को वार न पारा। गुरु जी की जो महानता है, गुरु जी की जो महिमा है, उसका वार एन पार नहीं है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। ऐसे हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु जी की महिमा का वर्णन शिव शंकर ने और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने, सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार ने, और जितने भी अवतार हुए हैं उन सब ने गाया है। गुरु जी को विशेष महत्व दिया है, विशेष दर्जा दिया है, क्योंकि उन लोगों को अध्यात्म का पता है कि गुरु के बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती है, गुरु के बिना जीवन नरक के समान होता है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, यानी गुरु को परमात्मा ही समझकर चलना है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। उसके अलावा मन में कोई भाव भी नहीं आना चाहिए कि कोई और परमात्मा हो सकता है गुरु के अलावा, सतगुरु के अलावा। ये आप और हमारे लिए विशेष तौर पर हिदायत है कि अपने गुरु जी के अलावा, जब आपको ये बात पक्का समझ में आ जाए कि आपका गुरु स्वयं ही परमेश्वर है, स्वयं ही कबीर परमात्मा है, उसके बाद आप और हमारे लिए ये सख्त हिदायत है कि अपने गुरु जी के अलावा कोई और परमात्मा होगा, शौपन में भी नहीं सोचना है। गुरु महत्म को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। सरलार्थ, इसलिए गुरु के महत्म अर्थात महिमा का कोई वार पार नहीं है। वह असीम है, असीमित है। यह ज्ञान सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार, जो शनकादि कहलाते हैं, भी कहते हैं कि गुरु की महिमा अपार है। गुरु जी को पूर्ण परमात्मा के समान जानना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुरु जी को पूर्ण परमात्मा के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वाणी क्या कह रही है? गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, ना कि गुरु जी को ब्रह्म के समान मानना चाहिए। वाणी क्या कह रही है कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, गुरु जी को ही परमात्मा मानकर चलना है, ना कि परमात्मा के समान मानकर चलना है। यहां तो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए उन्होंने ये जो शब्द है के समान, ये शब्द उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है, अपनी तरफ से। अन्यथा इस वाणी का जो अर्थ है कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, वो यही बनता है कि गुरु जी को पूर्ण परमात्मा जानना चाहिए, ना कि परमात्मा के समान, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही गुरु बनकर वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं। इसके अतिरिक्त गुरु के प्रति अन्य भाव मन में भी नहीं आना चाहिए। गुरु जी को सामान्य मनुष्य ना समझें, गुरु जी को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अब मनुष्य तो सारे सामान्य होते हैं, जो माँ के गर्भ से जन्म लेके आता है वो मनुष्य। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गुरु जी को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। यहां परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया कि गुरु जी को परमात्मा के समान जानना चाहिए, और यहां कह रहे हैं गुरु जी को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, जबकि वाणी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन परमेश्वर जी ने लास्ट में संकेत कर दिया कि जो मेरे ज्ञानी बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, जिनको भगवान की प्यास होगी, उनके हृदय में तो ये बात अच्छे से समझ आएगी कि हाँ, गुरु जी के अलावा दूसरा धरती पर कोई परमात्मा, कोई पुरुष नहीं है। तो लास्ट में परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि गुरु जी को सामान्य मनुष्य ना समझे। और यही बात आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी बार बार कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कि गुरु जी को अपने जैसा मनुष्य मानने वाला भगत यहाँ भी दुखी होगा और मरने के बाद में नरक में जाएगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।